हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। संविधान स्टार्ट करते हैं कि संविधान क्या है। जैसे कि हम किसी एक हम जैसे डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोगों को चुनते हैं, ठीक है, और क्या वो बाय वोट के थ्रू, और हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की एक बुक है या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जिसको कह सकते हैं, जिसमें देश को चलाने के लिए देश के शासन को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून होते हैं वो इसके अंदर लिखित व मौखिक रूप से, रिटन और ऑरल वे में है। ओके। इसके आगे हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुआ है, मतलब हर स्टेजेस है, सबका एक पास्ट होता है, एक हिस्ट्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, तो जब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें क्या था, गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया था, ठीक है। जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। इसके अंदर बंगाल और मद्रास दोनों को ही शामिल किया गया था। हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, जो सुप्रीम कोर्ट थी पहले हमारी कलकत्ता में, आज के टाइम पे कहीं दिल्ली में। चीफ जस्टिस जो उसमें थे एलिजा एम्पे। चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा एम्पे। पूछा जाता है। सेकंड हमारा है इसके बाद 1813 चार्टर एक्ट, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जो ट्रेडिंग राइट था, ठीक है, उसको क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको क्या है इसमें समाप्त कर दिया था। दूसरा इसमें क्या था कि एजुकेशन पे 1 लाख का क्या है खर्चा किया गया था। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट है वो 1833 चार्टर एक्ट है। इसमें गवर्नर जनरल को बंगाल की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या, जैसे पहले हम बोलते थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो हमारे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इस पोस्ट को चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर हमने इसके बाद पढ़ा चार्टर एक्ट है, फिर चार्टर एक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट है। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ये क्या होता था, जो भी हमारे जो भी आदेश दिए जाते थे वो क्या करती थी, पार्लियामेंट देती थी डायरेक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट से आते थे। लेकिन चार्टर एक्ट के थ्रू क्या हो गया कि बीच में जो पार्लियामेंट का रोल था उसको फिनिश कर दिया गया। अब क्या हुआ कि और जो भी ऑर्डर दिए जाते थे वो किंग या क्वीन के हाथ में आ गए थे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट का रोल था यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ से जो 1833 चार्टर एक्ट से सीधा जो भी डिसीज़न लिए जाते थे, जो भी पावर होती थी, ऑर्डर्स दिए जाते थे, वो किंग या क्वीन देते थे डायरेक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट जिसमें ट्रेडिंग राइट को ख़त्म कर दिया, एजुकेशन पे 1 लाख का खर्च किया गया। 1833 चार्टर एक्ट जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या थे, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1858 चार्टर एक्ट जो था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन को शासन शुरू हो गया। 1858 से डायरेक्ट क्या है, जो भी ऑर्डर्स देते थे वो डायरेक्ट कौन देने लगे, क्वीन विक्टोरिया। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया, ठीक है। इंडिया काउंसिल बनाई गई वायसराय की हेल्प के लिए। जो इंडियन काउंसिल बनाई गई उसमें वायसराय की हेल्प की जाती थी, ठीक है। इसका जो हेड वायसराय क्या था, इसका एग्जीक्यूटिव हेड था। भारत सचिव नामक पद बनाया गया जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य नियुक्त किया गया। एक सचिव बनाई गई, एक कैबिनेट बनाई गई जिसमें क्या है, सदस्य को नियुक्त किया गया जिसमें ब्रिटिश मेंबर्स थे। इसके बाद है 1909 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जिसे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1909 का, ठीक है। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए, पृथक निर्वाचन हुआ, सेपरेट इलेक्टोरल हुआ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट आएगा, क्या पास्ट क्या हिस्ट्री थी, वो सब है।
तो 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ, प्रोविजन जो प्रांतों में द्वैध शासन था, ड्यूअल गवर्नेंस थी, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों। प्रोविडेंस क्या था, ड्यूअल गवर्नेंस। 1990 में जो गवर्नेंस थी वो कौन सी थी, ड्यूअल, याद रखना। इसके बाद 1935 IGA ड्यूअल गवर्नेंस, सेंटर में प्रांतों को द्वैध शासन 1935 में ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ड्यूअल गवर्नेंस थी 1990 में, लेकिन 1935 में क्या हुआ कि ड्यूअल गवर्नेंस थी वो हटा के सिर्फ जो पावर देगी, जो पावर थी वो किस में हो गई, सिर्फ सेंटर के पास हो गई, ठीक है। 1935 में और क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, वो क्या है, प्रांतों की थी। 1947 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, 18 जुलाई 1947 में था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1947। कब हुआ, 18 जुलाई 1947 में। माउंटबेटन प्लान स्टार्ट किया, ये इसमें क्या, यह अधिनियम माउंटबेटन प्लान पर आधारित था, प्लान ऑफ डिवीज़न, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बनने की प्रक्रिया कैसे, प्रोसेस क्या था, तो 1928 में सबसे पहले एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो सबसे पहला कदम या फर्स्ट एफर्ट जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। कब आई, 1928 में। 1920 नागपुर कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की गई। नेहरू रिपोर्ट की मॉक कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है। मॉक कॉन्स्टिट्यूशन आता है किसको कहा गया, तो नेहरू रिपोर्ट को, जिसमें से इस कमेटी में 10 आउट ऑफ 9 मेंबर थे। 1935 कराची कॉन्फ्रेंस में संविधान से जुड़ा एक प्रस्ताव रखा गया। इसके अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, कराची कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या है, कुछ प्रस्ताव रखे गए, जिसमें पहला क्या था, मौलिक अधिकार को लेकर के, मौलिक अधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट, ठीक है, सार्वभौमिक वसक मताधिकार जिसको कहते हैं हम, और थर्ड क्या था, अल्पसंख्यक के लिए अधिकार की बात की गई थी। 3 पॉइंट्स रखे थे, मौलिक अधिकार को शामिल किया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम सार्वभौमिक वसक मताधिकार कहते हैं, और अल्पसंख्यक अधिकार की बात की गई, किसमें, 1931 कराची कॉन्फ्रेंस में। फिर 1934 कांग्रेस में संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी आधिकारिक नीति में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने जो संविधान सभा की मांग थी उसको पक्का बना लिया कि हाँ, हमें ये जो अपनी मांग है उसको पूरा करवाना है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, 1946 में। ये हमारे क्या था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1928 नेहरू रिपोर्ट से, ठीक है। उसके बाद हम नेहरू रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं, मॉक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 1931 में कराची कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें 3 मांगे रखी थी, प्रस्ताव जोड़ा गया, जिसमें मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वसक मताधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार। फिर 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग की। फिर संविधान सभा, पहली बैठक संविधान सभा की जो हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। टोटल मेंबर के कौन थे, कितने थे, 299। और ये जो हुई थी, जो सब बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली। ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट हरीश चंद्र मुखर्जी, संवैधानिक जो सलाहकार थे वो VN राव थे। जो कमेटी थी संघीय शक्ति समिति, उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की हेड कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की समिति के भी हेड कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के हेड थे भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सब फ्लैग कमेटी JB कृपलानी, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, यूपी में पूछा जाता है, तो यूपी में जैसे यूपी के पेपर में वो होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं दिया होता कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, JB कृपलानी, ठीक है। संविधान सभा की नोट है, संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सबसे पहले किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के कुछ संशोधनों के साथ यही हमारी प्रस्तावना बना, ठीक है। कुछ सेशन जो हमारे सेशन हुए हैं वो कितने हुए हैं, 11 हुए हैं। चर्चा 114 दिनों की चर्चा हुई थी। कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। जो संविधान को बनने में जो टाइम लगा है वो क्या लगा, 2 साल
11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 years 11 month 18 days। 3 वाचन हुए थे, डिस्कशन हुए थे। अंतिम बैठक जो संविधान सभा की थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। संविधान बनकर तैयार हुआ था, एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 में इसको एडॉप्ट कर लिया था। इन फोर्स या इन एक्ट में इसी कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। आपको क्वेश्चन आता है कि एडॉप्ट कब किया था, तो एडॉप्ट क्या होगा? 26 नवंबर 1949। और अगर आएगा इन एक्ट या इन फोर्स्ड तो क्या आएगा? 26 जनवरी 1950। इस पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? आंतरिक स्रोत और बाहर। आंतरिक कौन है? 1935 का एक्ट जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे था। 1935 के जो एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। फिर ये हमारे तो आंतरिक स्रोत थे। जो बाहरी स्रोत हैं जो हमने पढ़े हैं कई बार स्कूल में, जैसे ब्रिटेन से क्या लिया है हमने सोर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, संसदीय शासन प्रणाली है और ड्यूअल हाउस है, द्विसदनीय प्रणाली। हाँ, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, नई समीक्षा, जुडिशरी रिव्यू, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट। आयरलैंड से हमने डीपीएस भी लिया है, डायरेक्टिव स्टेट नीति निर्देशक सिद्धांत। कनाडा से हमने शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा, संघीय ढांचा। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान। साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन। जर्मनी आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। यूएसएसआर और रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, ठीक है। जो हमारा जो संविधान है वो इन देशों, इन कंट्रीज से मिलकर इनसे कुछ जो सोर्स और आइडिया लिए हैं, उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक था आज का कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हमने कुछ आर्टिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप कल ज्वाइन करना। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किस पे होगी? भारत संघ व राज्य क्षेत्र पर। थैंक यू सो मच।